ऑस्मोसिस ये एक प्रोसेस है जिससे पानी खून से हमारे सेल्स में दाखिल होकर हमारे सेल्स को हाइड्रेट करता है। ऑस्मोसिस को समझिए। हमारे सेल्स के अंदर मुख्तलिफ नमकियात होते हैं और शुगर्स होती हैं। इनको सल्यूट्स कहा जाता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस ये है कि पानी उस जगह से जहाँ पे सल्यूट्स कम हों वहाँ से मूव करेगा और उस साइड पे जाएगा जहाँ पर सल्यूट्स ज़्यादा हों। तो हमारे सेल्स के अंदर चूँकि सल्यूट्स ज़्यादा होते हैं, खून के अंदर सल्यूट्स कम होते हैं, तो पानी खून से सेल्स की तरफ जाता रहता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से और सेल्स को हाइड्रेट करता रहता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या डब्बे वाला जूस पीते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर्स होती हैं या सल्यूट्स होते हैं। तो ये शुगर्स, ये सल्यूट्स खून में शामिल हो जाते हैं और खून में सल्यूट्स की कंसंट्रेशन सेल से ज़्यादा हो जाती है। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा सेल से खून की तरफ, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस ये करता है कि जहाँ पे सल्यूट्स कम हों वहाँ से पानी को उस तरफ शिफ्ट करता है जहाँ पे सल्यूट्स ज़्यादा हों। तो अब चूँकि सेल के अंदर सल्यूट्स कम हैं, खून के अंदर ज़्यादा हो गए, इसलिए पानी सेल से खून की तरफ आएगा। हमारे सेल्स डिहाइड्रेट होंगे, हमें प्यास लगेगी, हमें प्यास फील होगी। सेल्स ज़्यादा डिहाइड्रेट होंगे तो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। सेल्स ज़्यादा डैमेज हो गए तो वो कैंसर सेल्स में बदल कर कैंसर स्टार्ट कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर सेल्स डैमेज हो गए तो हमारा वो ऑर्गन, हमारे जिस्म का वो हिस्सा फेल हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। नबीज़ एक मशरूब है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नोश फरमाया करते थे। नबीज़ बनाने का तरीका ये है कि पानी के अंदर खजूरें या किशमिश डालकर रख दें 10-12 घंटे के लिए, उसके बाद फ़िल्टर करके वो पानी पी लें। अब इस 10-12 घंटे के अंदर क्या होता है कि किशमिश या खजूर में से थोड़ी मिकदार में नमकियात और थोड़ी मिकदार में शुगर्स वो पानी के अंदर आ जाते हैं। जब नबीज़ को पिया जाए तो काफ़ी मिकदार में पानी हमारे खून में शामिल होगा, लेकिन थोड़ी मिकदार में नमकियात और शुगर्स यानी सल्यूट्स हमारे खून में शामिल होंगे। तो अब खून के अंदर सल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, सेल के अंदर सल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा खून से सेल की तरफ। तो जो पानी है वो खून से सेल्स की तरफ जाएगा, हमारे सेल्स को हाइड्रेट करेगा, हमारे सेल्स को पानी पहुंचाएगा, हमारे सेल्स को सेहतमंद रखेगा। अब एक सवाल का जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि गर्मियों के अंदर आधा चम्मच शहद पिएं तो प्यास लगती है, लेकिन वही आधा चम्मच शहद पानी में उसको मिक्स करके वो पानी पी लें तो प्यास बुझ जाती है। इसकी क्या वजह है?